के साथ हो जाता है, उन लोगों के साथ हो जाता है जो अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले। अल्लाह जिससे मोहब्बत यकीनन वो मेरे खातिर जिंदगी गुजारते हैं। मेरे खातिर वो जिंदा रहते हैं दुनिया के अंदर और कब्रों के अंदर और आखिरत में। वल्लाह वो जिंदा है दुनिया में भी, कब्रों में भी और आखिरत में। जिनको मैंने चाहा, जो मेरे लिए डरे और जो मुझसे नहीं डरते हैं और जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता, जो मुझे नहीं चाहते हैं, मैं जिनको नहीं चाहता, वो दुनिया में भी मुर्दा दिल है, कब्रों में भी मर चुके हैं और आखिरत भी मर चुके हैं। अल्लाह अब्ज़ो जल के लिए वाहिद पूरी जिंदगी गुजारना, क्या वाहिद अल्लाह तो जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है, तो वो वक्त के साथ नहीं रहता। जो अल्लाह से मोहब्बत कर ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर ले, अली शेर खुदा करीम से मोहब्बत कर ले, सैयदा गौसे आजम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर ले, इन जातों से जब वो मोहब्बत कर लेता है तो बंदा वक्त के साथ नहीं होता, वक्त उसके साथ होता है। वो कभी वक्त के साथ नहीं चलता, तो वक्त फिर उसके साथ चलता है। वो जब चाहे, जब वक्त रुका देता है। अल्लाह के नेक बंदे में अल्लाह अफ़ज़ल इतनी मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला इतनी मोहब्बत कर लेता है बंदों के संगात कि अल्लाह फरमाता है अब वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करे, तुम ही वक्त का इंतजार करो, वक्त वाहिद तुम्हारे लिए होगा। तुम जब चाहोगे मेरे बंदो, तुमने मुझको राजी किया, अब मैं तुम्हारे बोल को राजी करूंगा, तुम्हारी दुआ को राजी करूंगा, तुम्हारे हुक्म को राजी करूंगा, तुम्हारे दिल को राजी करूंगा। कैसे राजी करता है? जब कोई नेक बंदा अल्लाह की राह में हाथ उठाता है और अल्लाह जिससे दोस्ती कर लेता है, तो नेक बंदा हाथ उठाए कहता है मौला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चांद के दो टुकड़े हो जाओ, अल्लाह टुकड़े कर देता है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, जब कोई रसूल पैगंबर है तो नेक बंदा, जब नेक बंदा अल्लाह के तो कहता है मौला पानी निकाल हाथ में से, हाथ में से पानी निकाल देता है। और जब कोई नेक बंदा नमाज के अंदर आता है, वक्त चले जाता है, उसकी वक्त को वापस अल्लाह लेकर आता है, कहता है अब वापस असर हो जा, वक्त उसके साथ हो जाता है, वक्त उसके मुताबिक चलता है। वक्त भी पिछड़ जाए, वक्त भी खलास हो जाए, लेकिन बंदा जब चाहे जब वो वक्त लेके आ जाए। हदीस से गवाह नहीं जरूरी, आप समझते हो कि मौला कायनात के लिए असर फिर से हो चुकी। और ऐसा ही वक्त आएगा नेक बंदों के लिए, अल्लाह ने सुबह के सूरज को रुका रखा। क्यों? उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत करी ना, इससे मोहब्बत करी, अल्लाह से मोहब्बत करी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला के साथ गुजरता है, हर वक्त उनकी गुजरती है, हर सांसें उनके साथ गुजरती है। जब अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरा वली है, ये मेरा दोस्त है, अब इसका इशारा होगा, काम को अंजाम मैं दूंगा। क्या? उसका इशारा होगा, यानी इशारे का मतलब क्या था? मैं उसका नूर बन जाता हूँ। वो जो हाथ बनता है उसका नूर हो गया, उसके आंख नूर का हो गया, उसके कान नूर का हो गया, उसका दिल नूर का हो गया, उसके पैर नूर का, मैं नूर बन जाता हूँ उसके पैरों साथ। उसके पैरी नूर हो जाते हैं, उसके हाथ नूरी हो जाते हैं। नूरी का होने का मतलब क्या है कि भाई किसी वलीउल्लाह को क्या बोले, वलीउल्लाह का नूरी हो जाता है। नूरी का मतलब एक तफसीर और मायना है कि नूरी का मतलब था अल्लाह अफ़ज़ल के अलावा उसके हाथ पांव मोहब्बत में उठते ही नहीं, अल्लाह के अलावा मोहब्बत में उसके पांव हाथ जिसमें पूरा उठता ही नहीं, मोहब्बत के साथ उठता है। तब अल्लाह बोलता है जैसा इसका हाथ उठा, ये हाथ इसका नहीं, इसके हाथ पे मेरा हाथ है। ये जो अल्लाह, ये लोगों ये हाथ मोहम्मद मुस्तफा का है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का हाथ नहीं, ये रब का हाथ है। रब का हाथ बना देता है, जबकि हाथ किसका था? बसरी। अल्लाह बसर नहीं है, लेकिन बोलता है मेरा हाथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जिसने मोहब्बत कर ली, अल्लाह फिर उसका हिस्सा, तू इरादा रब का रख। क्या कर? रब का इरादा कर लेता है तो अल्लाह तेरे इरादे पूरे करता है। रब का इरादा पूरा कर, और रब का वाहिद एक ही इरादा है। क्या है? अल्लाह का एक ही इरादा है, हक पे चल।
क्या चल? हक पे चल, हक से रहे, हक से जिंदगी गुजार दे और मेरे खातिर गुजार। हर लम्हा सब्र शुक्र बजा, हक सब्र शुक्र बजा, वो भी मेरे खातिर, मेरे खातिर सब्र करता मेरे खातिर, शुक्र करता मेरे खातिर, हक पे चलता मेरे खातिर। हर लम्हा हर अमल वाहिद अल्लाह के लिए हो। जो वाहिद अल्लाह के लिए हर लम्हा निकाल देता है बंदा, तो फिर अल्लाह फरमाता है अब तूने मेरा इरादा करा, अब मैं तेरा इरादा पूरा करता हूँ। अब जिस तरफ तू उंगली उठा दे दम में दम रहा, जिस तरफ उठ जाए नजर वो दम में दम आ जाए। अरे मुर्दे परसों के मरे हुए हो, गैरुल्लाह हो, मुर्दे को उठा देता है गौसे आजम, कलमा पढ़ के फिर सुला देता है गौसे आजम की सिर्फ जरिया है। अल्लाह के पास बंदगी ऐसी करी, अल्लाह के साथ इरादा ऐसा रखा, अल्लाह के साथ नियत ऐसी रखी, अल्लाह के साथ मोहब्बत ऐसी करी, जब गौसे आजम ने ठोकरे से मुर्दे उठाए। इरादा ऐसा रखा, क्या इरादा रखा? 5 साल की उम्र के अंदर माँ को छोड़ के निकले, 7 साल की उम्र में माँ को छोड़ के निकले, दीन के खातिर निकलना, अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाना, अल्लाह की मोहब्बत को फैलाना, नबी के कानून को बताना, अल्लाह के कानून को बताना, कुरान को फैलाना, हर जगह अल्लाह की हम्दो सना करना, अल्लाह की हम्दो सना के लिए, नबी के कानून के लिए, अल्लाह के कुरान को पढ़ाने के लिए जब बंदा निकलता है घर से और माँ की इतायत लेके निकलता है और सच बोलता है, सच बोलता हूँ मेरे पास अशरफ यहाँ है, लेकिन जरूर नहीं, आपको सब मालूम है वो सच बोलना हुआ। वो डाकू अब्दुल्ला भी मान लाया, उसके 40 घोड़े साल सवार गुंडे थे वो भी मान लेकर आए। सच बोला ना, सच जहाँ है वहाँ रब है, रब सच के साथ में है, जहाँ सच होगा वहाँ रब होगा। बंदा छोड़े कि अल्लाह का इरादा क्या है, दुनिया की बातों में ना आए, दुनिया की बातों में ना आए कि एक असलीफी के लिए किसी को झूठ बोल दूं, किसी लिबास के लिए मैं झूठ बोल दूं, किसी को खाने पीने के लिए झूठ बोल दूं, मेरे घर बार के लिए मैं झूठ बोल दूं, मेरी इज्जत बचाने के लिए किसी के सामने झूठ बोल दूं, दुनिया को दिखाने के लिए माँ से मोहब्बत करूं, दुनिया को दिखाने के लिए बाप से मोहब्बत करूं, दुनिया को दिखाने के लिए बेटा बेटी औरत सबसे मोहब्बत करूं? नहीं। अगर तू अल्लाह का इरादा चाहता है, हाँ मैं अल्लाह के इरादे पे चलना चाहता हूँ, तो अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पकड़ कर चल, अल्लाह के खातिर माँ से मोहब्बत कर, अल्लाह के खातिर बाप से मोहब्बत कर, अल्लाह के खातिर औरत से मोहब्बत कर, अल्लाह के खातिर बेटे से मोहब्बत कर, अल्लाह के खातिर उम्मत मुस्तफा से उसने इखलास रख, भाई अल्लाह के खातिर तमाम चीज आओ, अल्लाह के रसूल के खातिर तमाम चीज आओ, तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हाँ मैं तेरा बंदा, मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हुआ और तू मेरा बंदा हुआ। क्या बोल रहा हूं देखना, मैं तेरा रब हूं अब तू मेरा बंदा हुआ, कि मेरे खातिर किया, क्या मेरे खातिर किया तूने, जो रब के खातिर जिंदगी निकाले तो वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह उसका है, अल्लाह उसी का होगा। ये अहम रोल है। एक पीर साहब की महफिल, मुरीदान साथ में, पीर साहब साथ में, पीर साहब मुरीद साहब दोनों साथ में जा रहे, दोनों गए, जाके देखा एक मजूब बैठे हुए हैं, मजूब को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन आप, कौन? हजरत मैं, जी ठीक, क्या बात है? मुझे कुछ इल्म हासिल करना है, तो आप बताएं, क्या आपको गुस्ल का तरीका मालूम है? नहीं मुझे मालूम नहीं, आप बताएं। गुस्ल का तरीका आप बताएं, खाने का तरीका है आप बताएं, सोने का तरीका है आप बताएं। तो पहला सवाल हुआ सोने का तरीका बताएं, खाने का तरीका बताएं, तो बताया खाने का तरीके के अंदर मैं पहले हाथ धोता हूँ और छेलने भी हाथ धोता हूँ, और खाता हूँ तो बिस्मिल्लाह बोलकर, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह की सना करता हूँ, खाता हूँ हाथ धोता हूँ बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह कहता हूँ, खाते अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, खाने के बाद फिर हाथ धोता हूँ, अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ। इतना बोला तो मजूब ने बोला बस
सुना है तेरा चर्चा तो गांव पूरे है, बगदाद में है, पूरे बगदाद में तेरा चर्चा है और तू इतना ही लम, ठीक है आगे बढ़ गए। फिर बोला बस थोड़ा गए आगे, जंगल से आया, लेट गए, पीछे फिर पुलिस चले गए, भाई इन्होंने तुम्हारे को इतना सा लम बोला, जबकि तुम शरीयत पूरे तरीकत बता दिए, मुझे बोले सब बराबर बताया, फिर भी तुम्हारे को रिस्पेक्ट नहीं किया। बोले नहीं कुछ मत बोलो, इनके अंदर कुछ दाना है। निकले, फिर निकले, निकलने के बाद फिर बोला अस्सलाम वालेकुम, फिर पूछा कौन, तो बोले मैं, हाँ जी, तो बोले आपको तो बात करना भी नहीं आती और आपको माल सोना भी नहीं आता है। जी सरकार, जाने लगे तो पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, नहीं आप बता करें, आप बता करें आप, तो फिर अपना चल तूने जब बोल दिया कि आप बता करें तो मैं अता करता हूँ, नहीं तो मैं तेरे सवाल के जवाब नहीं देता। क्यों? बोले तू तो यहाँ का मुहद्दिस है, तो आलिम है, औलमा है, तू पीर है, तू तो जुनैद बगदादी है, तो जुनैद बगदादी है, मैं तुझे इल्म कैसे सिखाऊं? तो जुनैद बगदादी बोलता नहीं सरकार आप बताइए। जब जुनैद बगदादी ने सवाल किया तो फरमाया सुन तेरे तीनों सवाल के जवाब। ये जुनैद बगदादी तूने कहा कि मैं शरीयत के मुताबिक खाता पीता हूं तो ठीक है, लेकिन शरीयत के मुताबिक कितना भी हाथ धो ले, कितना भी खा ले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ ले, अल्लाह की हम्द सना कर ले, अरे जब तक तू खाने को हक और हलाल नहीं समझता जब तक खाना खाना नहीं होता। खाना खाने के पहले ये चेक कर जुनैद बगदादी कि ये हक है, लायक है कि नहीं है। अगर वो खाना लायक नहीं है, वो हराम है तो खा नहीं सकता, किसी का और का खाना है तो खा नहीं सकता। हराम खाने में बिस्मिल्लाह लागू नहीं होता और किसी और का खाना तो खा नहीं सकता। जुनैद बगदादी ने फरमाया सरकार मैं सोता हूँ, तो बोले तूने बोला कि मैं सोता हूँ, कैसे सोता हूँ? शरीयत के मुताबिक सोता हूँ, वजू करके सोता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, ईशा की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करता हूँ, अल्लाह के जिक्र के बाद सोता हूँ और सुन्नत के मुताबिक सोता हूँ, जो नबी ने तरीके बताए हैं, जो औलिया किराम तरीके साहबा तरीके बताए, वो तरीके पे मैं सोता हूँ, बस इतना ही करता है। अरे वो रात को सोना तेरा किस काम का? जो इबादत के साथ हो, नमाज के साथ हो, शरीयत के साथ हो, वजू के साथ हो। सबसे बड़े नींद तो वही बंदा ले सकता है जिसके दिल में किसी इंसान का कीना ना हो। दिल में कीना लिए बिगर नींद कैसे आ जाए? खामोश होगी, सवाल पूरे कर दिए, क्या कर दिए? सवाल पूरे कर दिए। फरमाया सरकार आप कुछ अता करें, आप कुछ अता करें। तो वाहिद एक ही काम कर, कम बोला कर। क्या? कम बोला कर, जितना कम बोलेगा इतना तेरे लिए अच्छा है। क्या बोला? कम बोला कर। कम बोला कर इसलिए कि ये दुनिया है, जितना तू सरे बताते रहेगा, ये आली मौला इतने फतवे लगाते रहेंगे। इस जमाने का मुहद्दिस तू है जुनैद बगदादी। तेरे जमाने के पहले ये बहरौल अदना, ये बहरौल दाना भी एक जमाने का मुहद्दिस गुजर चुका। ये बहरौल दाना की बात की, बहरौल दाना रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी हस्ती कि जुनैद बगदादी उनके मुरीद। इसके मुरीद जुनैद बगदादी भी उनके मुरीद। क्या बोलने का उनका मतलब था? खाली मैं पूरा करता हूं तुम्हारे साथ कुछ वक्त और लेके, कि इंसान जब तक हक का खाना ना खा ले कोई भी हम्द सना लागू नहीं होती है। जिस निमाले के अंदर तूने उठाया हो, उस निमाले के अंदर तेरी कमाई का, किसी और की कमाई का, आजू बाजू वाली कमाई का हराम अंदर आ गया होना, दाना भी 40 दिन तक इबादत नहीं होती है। और उस दौरान अगर तू मर गया तो अजाब के अंदर मुतला होगा। और कई तालीम उलमा ने लिखा है कि कुफ्फार की मौत होगी। रात को सोता है बेदर्द नहीं सो सकता, वो नींद किस काम की? किसी के लिए कीना रखा हो। जब तक तू अल्लाह से उसकी माफी ना मांग ले जिसके लिए तूने गिबत करी हो,
जिसका कीना रखाओ, जिससे झूठ बोलो, जिसकी फरेबी ना कराओ, रात को माफी मांग ले, दिल में से कीना निकाल दे, फिर सो। और बोलने का वक्त है, ऐसी बात बोल जिससे तेरा बोलने से किसी का दिल राजी होता हो, किसी को खुशी मिलती हो। वो कानून, वो तकलीफ मत पहुंचा जिससे किसी को तकलीफ पहुंचा। ऐसे बयान भी करने का हुक्म नहीं है शरीयत के अंदर, अल्लाह रसूल की बातें में, जो सुनने वाले को तकलीफ पड़ती हो। ये कानून, सुनने वाले को तकलीफ पड़ती हो, ऐसे बयान करने की जरूरत नहीं कि इतना वक्त मत लिया कर, इतना टाइम नहीं लिया कर, इतना मत बोला कर मौलवी कि इंसान सुनने वाला तकलीफ जबरदस्ती बैठाओ। किसी को तकलीफ ना पड़ती हो, कोई मखलूक को परेशानी ना देता हो, वो अल्लाह का नेक बंदा। वो कौन है? वही अल्लाह का नेक बंदा है। खैर, कल मेरे से एक नाम छूट गया था, मैं आज बता दूं। कश्ती के अंदर बंदा जाता है, कश्ती में बंदा जाता है, 3 बंदे और बैठे होते हैं, उनका भी इल्म उनके पास, वो बंदा भी दिल में विश्वास। नाम सुना है तो जुनून मिस्री, और जुनून मिस्री बैठे हुए थे, बातों बातों के अंदर खजाने गिनती होती, उसमें से एक मोती सोने की चोरी हो जाता। मोती चोरी हो गया, जैसे मोती चोरी हुआ या घुमा गया तो उन्होंने बोला हमने पास तो कोई नहीं लिया, ये मजूब बैठे इन्होंने चुरा। तो जुनून मिस्री पे इल्जाम लगा दिया। तो जुनून मिस्री ने बोला कि मैंने नहीं लिया, बोले तुमने लिया है। तो मच्छू को दिया, मच्छियों अगर मैंने जो मोती ये लोग मुझसे मांगते हैं तमाम मोती लाओ, हर एक मच्छी मोती लेकर दांत मांगो, मुंह में लेकर। आपने मच्छी से मोती लिया और उनको दे दिया। इन लोग जैसे उनको मोती घबरा गए, सब देख कर बोलने लगे। तो आपने फरमाया जुनून, आज अरबी में बता दो जुनून किसको बोलता है। और तीनों ने फरमाया वो जुनून मिस्री है। यानी ये जुनून का मतलब ये मच्छी, ये मिस्र का रहने वाला, ये मच्छी से मोहब्बत करता है। जो जुनून का मतलब होता है मच्छी, जुनून मिस्री, ये मच्छी वाला मिस्र से आया। जुनून मिस्री का नाम मच्छी वाला मिस्र का रहने वाला है। ये मच्छी वाला है, मिस्र का रहने वाला, उसका नाम था जुनून मिस्री। अरबी में उसको जुनून बोलता है, और मिस्र का आप रहने वाली जाती है। बराबर बड़ी सलाम। सैयदना बहरौल रहमतुल्लाह अलैह एक इतनी बड़ी हस्ती निकली है, हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल की सिवा किसी से मोहब्बत। आप बस्ती को तर्क कर देते, महफिलों को छोड़ देते, महफिल में बैठते ही नहीं, अकेले ही घूमते रहते। और कई औलिया इकराम, कई लोग, बड़ी से बड़ी हस्ती आपकी बारगाह में आती, आपसे सवाल और जवाब करती। क्या करती? आपसे सवाल और जवाब करती। और आपको अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा बुलंद करके दिया। हजरत बहरौल दाना रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा इतना बुलंद कर दिया, इतना दर्जा बुलंद कर दिया। और मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपने, आपको बहरौल दाना इसके लिए बोलते हैं कि आप आले रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? आले रसूल से मोहब्बत करते थे, सैयद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। इसके लिए उनको बहरौल दाना बोला गया कि सैयद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत का, पूरे बगदाद के अंदर सबसे ज्यादा कोई कहे ना अहले बैत से मोहब्बत का है कि बहरौल दाना है। बहरौल दाना का इतना दर्जा बुलंद था। तो कैसा है बहरौल दाना ने मोहब्बत करी कि अल्लाह तबारक व तआला करम है हम पे अब तक कोई तो बात पहुंचाई कि जब आप मजूब बनकर खाली नीले दरिया के पास बैठते, नीले दरिया के पास बैठते, और एक बच्चे इस तरफ घर बनाते ना, इस तरह घर बनाते। यूसुफ आया, क्या आया? यूसुफ आया, ए मजूब क्या कर रहे हो? बोला घर बना रहा हूं। क्या के घर बना रहा? बोला जन्नत का महल है। कितने का है? 10 दिरहम का। 10 दिरहम का है। बस पूछा और चले गया। पीछे ही जुबैदा आई, पीछे ही जुबैदा बोला ए बहरौल दाना आप क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में महल बना रहा हूँ। क्या इसे बेचते भी हो? बोले हाँ। तो कितने में दोगे? 10 दिरहम का। उसने 10 दिरहम दे दिए और उन्होंने कुंडाले पर लीटी मार दी, बोल ये गोल
ये घर तेरा, और 10 दिरहम लिए और नीले दिरहम फेंक दिए। क्या करे? 10 दिरहम लिए खरी जुबैदा से और 10 दिरहम लेकर दरिया में फेंक दिए। अल्लाह का वली वही होता है जिसके हाथ में सोने की ढेली रखे या पत्थर की ढीली रखे एक लगती हो, जिसके हाथ में पत्थर भी एक जैसा लगे और सोना भी एक जैसा हो जाए और दोनों को अपनाता नहीं है, उसको कहते हैं वली। ना सोने से मोहब्बत है, ना मिट्टी से मोहब्बत है, ना खाने से, ना पीने से, वाहिद उसको इश्क होता है अल्लाह उसके रसूल से। किससे मोहब्बत होता है? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होता है, वो अल्लाह का वली होता है। वो बेरुल दाना रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। जब बेरुल रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनी, यूसुफ भी गया घर, जुबैदा भी गई, सो गए। जब देखा तो यूसुफ ने बसारत देखी, जन्नत के अंदर महल है। वो महल को देखा था, बहुत बड़ा महल था, खूबसूरत था। अंदर जाने की कोशिश करी यूसुफ ने, तो दरोगा ने बोला कहाँ? तो बोले ये महल में। ये महल तेरा नहीं है भाई, बाहर निकाल। देखा तो अरे तो जुबैदा मेरी औरत का नाम लिखा, अरे वो दुनियावी सिलसिला है, ये जन्नत है, बाहर निकाल। थोड़ी देर में आँख खुल गई, वही रेंगरिया भाई अपने राज के अंदर, अपने महल में। हाँ, बेटा को बोला ऐसी सी बात हुई है, जाता हूँ मजूब के पास। फिर निकला यूसुफ ढूंढने, देखा तो मजूब मिले कि नहीं मिले, कौन से माहौल में, क्या हाल में। तो वही महल में फिर महल बना रहे थे, मिट्टी के महल बनाते तोड़ते, बच्चों की तरह रमते रहते बनाना। फिर यूसुफ गया, यूसुफ हाँ बाबा, हाँ क्या कर रहे हो? वही सवाल, एक बाबा का अल्फाज बदलना क्या हो? क्या बात, क्या बना रहे हो? जन्नत के घर। अच्छा, क्या इसे बेचोगे भी? हाँ क्यों नहीं बेचूंगा। तो कितना बेचोगे? तेरी हादी संतलत। क्या? तेरी हादी पूरी बगदाद की संतलत। बाबा कल तो तुमने 10 दिरहम में दी थी। अरे 10 दिरहम में दी थी जब तूने देखा ना था, अब तक तू देख कर आया है। अब तू जन्नत को देख कर आया है, तब तो अर्धी सल्तनत देनी होगी। अल्लाह वाले हैं। कौन है? अल्लाह वाले हैं, दिलों के भी राज जानते हैं, तेरे बसारत को भी देखते हैं। अरे अल्लाह वाले तो वो जात होते हैं कि उनका एक पैर मस्जिद के अंदर होता है और एक पैर आसमानों में होता है। आप लोग का दर्जा ऐसा रखा अल्लाह ताला। आलिमुल गैब व शाहादत इंतर रहमानुर रहीम। अल्लाह इल्म गैब वाला है और अल्लाह ने नबी कौनैन को इल्म गैब दे रखा है और नबी के सदके में अल्लाह ने तमाम वलियों को भी इल्म गैब दे रखा है। अल्लाह का इरादे पे तो आप अल्लाह से मोहब्बत करके तो देख कि जब एक अल्लाह का नेक बंदा पत्थर के अंदर मिट्टी बनाता है, रेत से मिट्टी बनाता है और जन्नत का घर दे देता है, तो अल्लाह फरमाता है लोगों इसे मजूब पागल तुम कहते हो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। तुम्हारे सामने रेत के घर बनाए, लेकिन इसने जब कहा कि जन्नत का महल है तो मैंने जन्नत का महल कर दिया। अगर ये कह देता ना कि दुनिया में तुझे जन्नत का महल दे दिया तो मैं दुनिया में भी दे देता। आप सोचे इल्म इरफान को देखकर, इल्म हुस्ना को सोच कर देखे कि अल्लाह का वली क्या नहीं कर सकता है। ये अल्लाह का दोस्त बन, अल्लाह का दोस्त बन। अरे रेत को और सोने को एक जैसा समझता हो वो अल्लाह का वली नहीं होगा तो कौन होगा? जो बंदे को पूछा नहीं, महल बना दिया जुबैदा का, यानी जुबैदा की सभावत पक्की। जब जन्नत में घर देखा है तो घर में जाने वाला भी कोई होगा, रहने वाला भी कोई होगा, वहाँ बैठने वाला भी कोई होगा। अब तो यानी मोहर लग गई जुबैदा, कयामत का दिन आए कि ना आए तुम मरेगी, वो कयामत का दिन खड़ा होगा, यकीनन तुझको जो महल दिखाया वो तुझे मिलेगा। क्योंकि एक मजूब फकीर का वादा है और वो अल्लाह के दर का फकीर है, मोहम्मद मुस्तफा के दर का फकीर है, वो अहले बैत के दर का फकीर है, वो हसनैन करीमैन का फकीर है। और जो इनके फकीर बन जाता है वो गौसे आजम और गरीब नवाज बनता है। एक मेरी उनका फकीर बन के देख, उनसे मोहब्बत करके देख, हक पे चल कर देख, दीन मुस्तफा को फैला के देख, हक पे चल। वाहिद खाना हक का खाना सीखे, हक के साथ रहे, सच के साथ रहे, बुरी जो आदतें डाली से छोड़ दे। आए वक्त रमजान का महीना है, आज हमें 14 रमजान
14 तरावी पूरी हुई, 13 रमजान का दिन पूरा हुआ। कोशिश करें, तौबा करें। जो बंदा तौबा कर लेगा वही कामयाब होगा। वो जिसने तौबा नहीं करी तो रमजान सैकड़ों की जिंदगी में आएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। मेरे भाई, है वक्त, उठ रात के वक्त इबादत कर। खाली दुनिया के सामने भूखा रह के 100 मत रहे खातिर। इबादत का वदीन है, इबादत का महीना है। अल्लाह के खातिर भूखा रहा तो सोने के लिए इबादत कर, इबादत कर। जो अल्लाह के खातिर इबादत करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा खोलता है, रोजा रखता है अल्लाह को राजी रखने के लिए, सहरी करता है अल्लाह को राजी रखने के लिए, अपने परिवार को, अपनी कायनात को, अपनी दी हुई जिंदगी को अल्लाह के खातिर जो गुजार दे वही अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें मुझको हक पे चलने की तौफीक फरमा दे। इंशाअल्लाह कल जिंदा रहे तो इसका आगाज हज़रत बेहर रहमतुल्लाह आगे बढ़ाएंगे। या अल्लाह हम सबको हक पे चलने की तौफीक फरमा दे, सच्चे पे चलने की तौफीक फरमा दे और हमारे लोगों पे यही नारदा फरमा दे।